नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ मेरे हाथ में फ़ोन है और इसमें वो ऑन है वीडियो। कमेंट्स बॉक्स में जिन साधकों ने, जिन मेरे प्यारे मित्रों ने कमेंट्स करा है, मुझे भी बड़ा प्रेम दिया है। कुछ क्रोध में दिया है, कुछ प्रेम प्रेम में दिया है। उनके बारे में मैं यहाँ उत्तर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक मित्र ने पूछा है, स्वामी जी एक बात की शंका है, जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत जरूरी है, लेकिन साधना करते हुए ये ना मिले तो कैसे मोक्ष मिलेगा? कोई साफ रास्ता बताएं। महावीर और बुद्ध राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था। ठीक। अब मेरी इस बात को आप लोग सुनेंगे नहीं, मुझे ये भी पता है। मोक्ष पाने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पीछे पैसे का ढेर लगा हो। ये जरूरी है। एक ध्यानी को, एक घर के अंदर एक ध्यानी को पालने के लिए कम से कम आज की डेट में 5 जनों को बाहर नौकरी करनी पड़ेगी। दोबारा से बता रहा हूं, घर में एक ध्यानी को पालने के लिए घर के 5 सदस्यों को बाहर नौकरी करनी पड़ेगी, तब वो एक ध्यानी पलेगा। ध्यानी का अर्थ है जिसका सतत मन परमात्मा में लगा रहे और टाइम टू टाइम उसे रोटी मिले, ब्रेकफास्ट मिले, लंच मिले, डिनर मिले, टाइम टू टाइम उसके कपड़े धुले होने चाहिए, समय पे उसको पानी मिले। उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए, वरना उसका ध्यान और उसका सिमरन खंडित हो सकता है। आपने कहा बुद्ध और महावीर राजकुमार के बेटे थे, राजकुमार थे, राजाओं की संतान थे, तभी वो उपलब्ध हो पाए। अगर आपके पेट में रोटी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इस सत्य को समझना। अगर आपके पेट में रोटी नहीं है 4 दिन से आपने रोटी नहीं खाई गेहूं की, 4 दिन से आपने अन्न नहीं खाया है, मैंने आपको बोला फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हो रहा है पूर्णिमा ध्यान साधना, आप जुड़ जाए। आपने कहा ठीक, हम जुड़ जाते हैं, फ्री है, जुड़ जाते हैं। अब आप जुड़ गए। मैंने कहा कल्पना करो कि चांद निकला हुआ है और आप चांद को देख रहे हैं। 100 में से 100% संभावना है कि चांद की जगह आपको रोटी दिखाई देगी, चांद नहीं। ये एक ऐसा कड़वा सत्य है जिसे आप सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रोटी दिखाई देगी, चांद नहीं। फिर भी मन मार के आपने चांद को देख लिया और परमात्मा उतर गए। परमात्मा जैसे उतरे तो आपकी सबसे पहले शब्द क्या होंगे कि प्रभु कुछ ऐसा कर देना, भरपेट खाना मिल जाए, जीवन भर तन पे कपड़ा मिल जाए, एक छत मिल जाए। तुम उससे मोक्ष तो मांग ही ना पाओगे। ध्यान जरूरी नहीं है, हिंदुस्तान में रोटी जरूरी है, हिंदुस्तान में कपड़ा जरूरी है, हिंदुस्तान में घर जरूरी है, ध्यान जरूरी नहीं है। ध्यान साधना तो उन लोगों के लिए होती जिनके पेट भरे होते हैं। अब तुम कह सकते हो कबीर के पास भी तो पैसा नहीं था, कह सकते हो। और भी संत हुए, उनके पास तो पैसा नहीं था। कबीर जैसी प्यास भी तो तुम में नहीं है, तो गुरु के लिए पागल हो गया था वो, ये भी तो समझो। वो प्यास भी तो नहीं है। रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक जरूरत है, ये अगर नहीं होगी तो ध्यान नहीं होगा। अब ये तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है। अब तुम चले ध्यान करने, इसे समझना। ये तुम्हारे पास है नहीं, अब चले तुम ध्यान करने। अब तुम क्या सोचते हो कि तुमको मोक्ष उपलब्ध होगा? अब तुम किन हाथों में पड़ोगे, पहले तो ये तय कर लेते हैं। मेरे पास रोटी नहीं है, भरपेट खाना नहीं खा सकता हूं। मेरे पास कपड़े नहीं है, एक ही कपड़े को धोता हूं, पहनता हूं। मेरे पास घर पे छत भी नहीं है, घर ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बीमार हो जाऊं तो दवाई नहीं ले सकता। ऐसी हालत में मैं ध्यान साधना के लिए घर से बाहर कम पांव रख देता हूं। अब घर से बाहर पांव रखता हूं तो मैं कौन से गुरु को ढूंढूंगा? कौन से गुरु को ढूंढूंगा? जो भंडारा कर रहा होगा। कहां जाऊंगा मैं?
जो फ्री में खाना खिला रहा होगा, जो फ्री की बातें कर रहा होगा। अब वहां जाकर मुझे एक झूठी उम्मीद होगी कि यहां से मैं परमात्मा को उपलब्ध हो सकता हूं। अब वो कहेगा आओ आश्रम में सेवा करो, झाड़ू मारो, ये करो, वो करो, प्रचार करो, जाओ। अब वो कहेगा प्रचार करो। अब तुमको लगेगा कि ये सारे काम करने के बाद जो है मुझे परमात्मा मिलेगा। क्या सच में परमात्मा मिलेगा? लोगों की पीढ़ियां लगी हुई हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। एक लड़की की बात बताता हूं। एक लड़की मेरे को मिली, उसने बोला मैं बहुत साधना करती हूं और मेरे को परमात्मा उपलब्ध नहीं हो रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं विधि बताता हूं, आप विधि करो। उसको मैंने विधि बताई, उसने विधि करी। उसने कहा मैंने विधि करी, मगर मैं सोच रही थी कि मेरे जॉब जो है मेरी सैलरी बढ़ जाए। सैलरी तो इससे बड़ी नहीं। मैंने कहा विधि से सैलरी नहीं बढ़ेगी। उसने कहा नहीं, मैं एक संस्था में जुड़ रही हूं, वो रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दे रहे हैं, मेरे को सिर्फ सफेद कपड़े पहनने और उनका प्रचार करना है, और घर भी छोड़ दूंगी, पूरी जिंदगी ब्रह्मचारी बन के रहूंगी। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है। उसने वो संस्था ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ ये तो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ उसके साथ। घर के कपड़े धोती तो अच्छा था, लोगों के कपड़े धोने पड़े। घर में बर्तन मांजती तो ठीक था, लोगों के जूठे बर्तन मांजने पड़े और गालियां सुननी पड़ी। बलात्कार हुए सो अलग हुए। अब हुआ क्या, परमात्मा थोड़ी ना मिला वहां पर, दुर्गति और हो गई। जब तक तुम्हारे पास खाने को अन्न, तन को ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, ये सब नहीं होगा, तब तक तुम ध्यान साधना में गति नहीं कर पाओगे। इस सत्य को अच्छे से स्वीकार करो और अपने को इतना मजबूत बनाओ कि तुम ये सब पैदा कर सको, और कर सकते हो। परमात्मा अपने घर से किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ ना कुछ गट्स उसके अंदर डालता है, कुछ ना कुछ ऐसे टैलेंट डालता है। धरती पे जो पेड़ लगते हैं ना, या तो वो बहुत सुंदर फूलों के होते हैं, अगर उनमें फूल नहीं खिलते तो उन खुद की पेड़ों की इतनी सुंदरता होती है, लोग उसे भी पसंद करते हैं। तो फिर तुम में टैलेंट कहां से नहीं है? तुम में भी टैलेंट होगा। तो पहले तो मैं तो यही कहूंगा, पहले अन्न, फिर तन को ढको, फिर छत को संभालो, फिर साधना करो। ऐसे साधना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगी, होती भी नहीं है। फिर लोग क्या करते हैं कि मैं भाई उसके पास जा रहा हूं, उस गुरु के पास जा रहा हूं, चलो बेटा तुम भी भंडारा खा लो। लोग फिर भंडारा खा लेते हैं, उनके बच्चे भी लगे हुए, उनके बच्चे भी लगे, उनके बच्चे भी लगे हुए। नहीं, जिनके पास पैसा है, तुम ये नहीं सोचना कि मैं पैसे वालों की तारीफ कर रहा हूं। ध्यानी जब ध्यान करता है, इस बात को, सत्य को समझो, ध्यानी जब ध्यान करता है तो वो कभी भी नहीं चाहता कि मुझे उठकर कोई काम करना पड़े। मन जब शांत हो जाएगा, और शांत होने की स्थिति में तुम्हें अचानक ही तुम्हारी पत्नी कहती कि घर में टमाटर खत्म हो गए, जाओ टमाटर लेके आओ मार्केट से, और तुम कह दो कि रुक जाओ मैं शांत बैठा हूं, वो कह दे टमाटर लेके आओ, मेरी बहन आ रही है छोटी, साली आ रही है घर में, टमाटर लेने तो जाना ही पड़ेगा। छूट गई साधना। समझो इस बात। जब तक ये सुविधाएं नहीं होंगी तब तक तुम गहरे नहीं जा सकते, क्योंकि जो गहरा जाता है उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मैं बात ग्रंथ से नहीं कह रहा, ग्रंथ तो बिल्कुल ही बेकार है, मैं ग्रंथ से नहीं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। सिद्ध हो जाने के बाद तो तुम कुछ भी कर लो, मगर जब तक सिद्ध नहीं हुए तब तक उसको संभालने में सब कुछ छूट जाता है। काम करने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, घर से उठने का मन नहीं करेगा। अब पैसा तो चाहिए ना, वो कहां से आए? इसीलिए
पैसा जरूरी है। नीले आसमान में जो परमात्मा है वो नंबर 2 है। नंबर 1 का परमात्मा धरती पे जो नोट है वो है। यदि ये परमात्मा ने साथ नहीं दिया, नंबर 1 के परमात्मा ने साथ नहीं दिया, तो नंबर 2 के परमात्मा तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते हो, कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच भी गए तो मांगोगे नंबर 1 के ही परमात्मा। ठीक है, इसे समझना। गरीब हूं, गरीबी में पैदा हो गए हो, ये तो नहीं ना गरीबी में पैदा हो गए तो गरीबी में मरूंगा, ये तो नहीं है ना। गरीबी में पैदा हुआ, ठीक है, अपने को उठाऊंगा, गरीबी में अब मरूंगा नहीं, ये संकल्प तो कर ही सकते हो ना। ये कहना कितना घिनौना और गंदा लगता है, मैं गरीब हूं। भाई गरीब क्यों हो? बदनसीब तो नहीं हो ना, गरीब हो ना, तो अपनी गरीबी को हटाओ, खत्म करो। सोचता हूं कि तुम्हारे पास समय कम है तो बहुत छोटी वीडियो बनाओ, 4 से 5 मिनट, मगर जब बोलने लगता हूं तो वीडियो पता नहीं कितने मिनट की हो जाती है। कोशिश करूंगा कि छोटी वीडियो बनाओ ताकि तुम आराम से देख सको। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साधकों ने, जितने भी व्यक्तियों ने कमेंट्स करा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उत्तर देता रहूंगा।